राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा,
बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम। राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की करना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब कृष्ण भगवान कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब भगवान बोले, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर लेने को तैयार ना हुई। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे बोली नारद जी से कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक तो नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि गंगा स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं
अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची, वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनके हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया, मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना तो चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे रुक गए। सोचा, हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी यही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी क्या पाप रहते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देकर निहाल कर दिया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में केवल एक आदमी ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य पूर्ण है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते। गांव में जिनके भी यहाँ काम किया करते, जहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती, उसी से अपना गुजारा करते। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा, एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। बड़ी भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते और साग वाली को देखा करते तो वे वही बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा, साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर, 1 शेर वाले को 1 शेर साग तोल रही है। एक ही बाट उस साग वाली का काम कर रहा था। ये देखकर पंडित जी
को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, बहन तुम इस एक पत्थर से सबको तोलकर साग कैसे देती हो? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हमें भी विश्वास नहीं आता था, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसके लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तोल देती है, कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुककर उस साग वाली से कहा, बहन ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती, बड़ी मुश्किल से पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो सेर बटेरे खो जाते थे, घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बहुत डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटकरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत डांटा, फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से एक पत्थर आके लगा। मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ, अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं, इसी से सब काम निकल जाता है। आप पंडित जी बताइए, भला मैं आपको कैसे दूं? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली बोली, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोचकर कहा, पूरे 3000 चाहिए, बताओ दोगे क्या? ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बताओ इस पत्थर को कहाँ रखती हो? साग वाली बोली, टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब है, मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, भला इसमें कौन सी बड़ी बात, अरे आप ही ने तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए, जो मिलेगा उससे अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उन्हें रुपए देने लगे। बदले में उस शिला को ले लिया। जब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोलने का काम करती थी और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया कि लगा सचमुच घर में ठाकुर जी पधार रहे हैं। उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई की, यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उसने भोग बन पड़ा वे भोग के लिए तैयार कर लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर शिला को घर आए। दरअसल वे शालिग्राम थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे थे। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज्यादा जगमग कर रहा है, हर चीज साफ सफाई से रखी हुई है, घर के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब जब उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने छोटे से बालक के आकर कह के जाने वाली बात पंडित जी को बता दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली? मुझे तो रास्ते में कोई बालक नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे। मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधरा कर अपने शालिग्राम जी को रख दिया और फिर उन्हें ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए,
कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? तो ब्राह्मण देवता सपने में कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो भी पत्र पुष्प मिलता उसे शालिग्राम जी की पूजा करने लगा। 2-4 दिन पूजा चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। बोले, मुझे तूने फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, लेकिन मैं नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने नहीं पाया था, ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उस शिला को, शालिग्राम को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, अभी भी मुझे वापिस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं दे के आऊंगा। और सचमुच में कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी भी चल बसी। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर सपना आया और बोले, पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सच में उनका सपना सच हो गया। इतने पर वे ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे घर को खो दिया। लेकिन पत्थर में ऐसा क्या है जो फेंकने को तैयार नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और समय लगाकर उस शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर सपना आया, देख ले, मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हट बनकर बोले, गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं उस साग वाली की गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे से कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने ही ऊपर बांध लिया। अब हर समय उन्हें बांधे रखता। अचानक एक समय आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगे। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस लौट जाती। अब 3 दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। 2 सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरे रंग का था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वे इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया, तुम लोग कौन हो? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा, ये देखो मेरे भगवान भी भीग गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगा, ओहो, तुम्हारे भगवान भी भीग गए, हमने देखा नहीं। बाबा तुम गुस्सा मत करो। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? इतने सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ कहाँ रहते हो? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी वाणी है तुम्हारी। बालक कहने लगे, बाबा हम यही रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े चले आएंगे, पास ही में तो रहते हैं, तब तुम बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो जब तुम मेरा नाम पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा। जरा दोनों अपना नाम तो बताओ। वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं, जिसका जो मन होता है वह उसी नाम से पुकार लेता है। आपका भी जो मन करे पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवरा सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, बाबा यह लो मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना, बजाते ही हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। फिर तो वे दोनों बालक
जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते रहे। जब वे दोनों बालक चले गए, उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक तो वे उस छवि के दर्शन करते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आहा, कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक। फिर भी इनके दर्शन दोबारा होंगे क्या? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, अच्छी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज को दे दिया। राजा ने फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर गया। फूल को ले जाकर उन्होंने बड़ी रानी को दे दिया तो छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज, मुझे भी ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा तो वही ब्राह्मण देवता पेड़ की छाया में बैठे थे। उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई थी और वे मन ही मन गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तब वे ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से ले आए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक फूल वैसा ही चाहिए, मुझे छोटी रानी को देना है। पंडित जी बोले, मेरे पास तो बस एक फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने उन दोनों बालकों की खोज की। अचानक याद आया, सामने बालक ने एक मुरली थमाई थी और कहा था, बाबा, इस मुरली को जब भी बजाओगे हम आपके पास आ जाएंगे। अब मुरली तो बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे मुरली में से कुछ आवाज निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी। मुरली की धुन सुनते ही वह गौर श्याम जोड़ी पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया, मुझे एक और फूल चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं, हाँ, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट से आंखें बंद करी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत सुंदर स्थान, सुंदर सुंदर वृक्ष लता, सुंदर सुंदर पुष्प, बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखता है, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा सुसज्जित और मनमोहक स्थान था। बीचों बीच दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रहे, इसीलिए तुम सशरीर यहाँ लाए गए हो। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी तुम्हारी सधर्मनी पत्नी, यह रही तुम्हारी पुत्री, यह रहा तुम्हारा पुत्र, यह देखो, ये सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार भव बंधन से मुक्त हो गया। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है, तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।